आप अगर सिलाई करते हैं और आपको कुछ बिजनेस शुरू करना है और ये आपको समझ में नहीं आ रहा है कि शुरुआत किस तरीके से किया जाए, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो में एंड तक बनी रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। हम में से बहुत सारी बहनें ऐसे हैं कि सिलाई तो करते हैं और अपना बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं और उन्हें लगता है कि बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा चाहिए, दुकान चाहिए, बड़ा सेटअप चाहिए। तो ऐसे कोई बात नहीं है, आप घर से भी छोटी सी बिजनेस को शुरू करके इसे बड़ा कर सकते हैं। अगर आपके पास कम बजट है तो आप घर से ही शुरुआत कीजिए। जब बिजनेस धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे तब आपको बाहर बुटीक जैसे दुकान ले सकते हैं, पर पहले शुरुआत तो आपको घर से ही करना है, जिससे कि आपका खर्चा भी कम आए और प्रॉफिट भी ज़्यादा मिले। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले तो आपको ये चीज़ का ध्यान देना है, आपका काम किस तरीके से है, आपकी क्या क्या सिलाई करते हैं और इसमें फिटिंग और फिनिशिंग किस तरीके से आ रही है, कस्टमर सेटिस्फाई हो रहे हैं या नहीं, ये सारी बात को आपको ध्यान में देना है। तो सबसे पहले तो आप अपना काम जो है इसे आपको परफेक्ट करना है, फिनिशिंग भी परफेक्ट देना है। कस्टमर को ये पूछना है कि आपका फिटिंग किस तरीके से आ रही है, आपको ये अच्छा लग रहा है या नहीं। अगर कस्टमर सेटिस्फाई होंगे तो कस्टमर धीरे धीरे आपके पास और भी बढ़ने लगेंगे घर से ही। तो मैंने भी जब इस तरीके से घर से ही बुटीक को शुरू किया है, तो मेरे पास भी पहले पहले किसी को पता भी नहीं था, एक दो कस्टमर ऐसे ही आते थे। पर अब बहुत सारे कस्टमर मेरे जुड़ने लगे हैं। मेरे इसी फिनिशिंग की वजह से मैं जो भी बना कर देती हूँ कस्टमर को वो पसंद आती है और उसका फिटिंग और फिनिशिंग दोनों ही पसंद आती है। और इसके अलावा आपको कस्टमर के साथ बिहेव जो है वो अच्छी रखनी चाहिए, रिलेशन जो है अच्छी रखनी चाहिए। अगर कस्टमर ड्रेस या फिर ब्लाउज़ लेकर जाते हैं तो आपको उन्हें फ़ोन करके पूछना चाहिए कि आपका फिटिंग किस तरह से आई है, अच्छी लग रही है या नहीं, या तो फिर कुछ भी अगर लूज़ टाइट है आप लाइएगा, मैं ज़रूर इसे सिल के दे दूँगी। इस तरीके से आपको जैसे अपनापन जैसे होता है, इस तरीके से आपको रिलेशन रखना है, तभी कस्टमर आपके पास सब कुछ खुल के बोल पाएँगे। और दूसरी बात देखिए, जब कस्टमर धीरे धीरे आपके पास आने लगते हैं तो आपको क्या करना है, नाइटी का कपड़ा या पेटीकोट, ब्लाउज़ पीस, ये सारी चीज़ धीरे धीरे आपको रखनी है, जिससे कि जब लोग आएँगे तब वो उन्हें ये आप बता पाएँ कि ये मैं इस तरीके से फैब्रिक रखती हूँ और इसमें से मैं इस तरीके से डिज़ाइन जो है बनाकर देती हूँ। तो देखिए, मैं भी इसी तरीके से बिज़नेस को शुरू की थी, बहुत ही छोटी सी बिज़नेस को। अब देखिए, ये धीरे धीरे मैंने नाइटी के कपड़ा जो है फैब्रिक इसे मैं लाकर रखती हूँ, ड्रेस पीस लाकर रखती हूँ और जो भी कस्टमर आते हैं वो अपने हिसाब से मुझे बनाने बोलते हैं, तो मैं उनके ऑर्डर को एक्सेप्ट भी करती हूँ और उन्हें बनाकर भी दे देती हूँ। तो देखिए, ये सारे काम जो है ना बहुत ही ईजी है, जो बिगनर्स है वो भी ये काम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें नाइटी बनाने और पेटीकोट में इसमें ज़्यादा सिलाई की झंझट नहीं है और ना ही फिटिंग की। बहुत ही आसान से बन भी जाती है और बहुत जल्दी भी बन जाती है। तो इस तरीके से नाइटी का फैब्रिक आपको देखिए होलसेल में मिलेगा, कभी भी दुकान में आप इसे नहीं परचेज़ नहीं मिलता है हमारे यहाँ पर। तो हम यहाँ पर होलसेलर से ही मंगवाते हैं। तो इस तरीके से गर्मियाँ आ रही हैं तो आप घर बैठे इस तरीके से बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं नाइटी की। तो बहुत ही प्रॉफिटेबल बिज़नेस है ये। और सारे काम के साथ-साथ आपको इस काम के लिए भी 15 से 20 मिनट लगते हैं एक नाइटी बनने के लिए। तो देखिए, मेरे पास जो भी कस्टमर एक बार नाइटी लेकर जाते हैं वो दूसरी बार 2-4 नाइटी एक्स्ट्रा फिर बनवाने आते ही हैं। उन्हें ये फैब्रिक इतना अच्छा लगता है और इसका फिटिंग भी बहुत ही अच्छी आती है, क्योंकि रेडीमेड जो नाइटी होती है इसमें कई बार ऐसे होता है कि हाइट कम होने की वजह से नाइटी लंबाई में ज़्यादा हो जाती है, फिर उनसे उन्हें काटना पड़ता है, तो इसके लिए फिर से टेलर के पास आने पड़ते हैं। पर हम अगर किसी को बनाकर देते हैं तो उनका हाइट और बॉडी के जो मेजरमेंट है वो हम लेकर ही बनाते हैं। तो इसमें आपका कोई भी कहीं नेक्स्ट टाइम कहीं भी काटना, इस मोड़ना, इस तरीके का प्रॉब्लम नहीं आती है। और इसमें डबल सिलाई भी किया जाता है, तो कस्टमर को सेटिस्फाई हो जाते हैं वो। तो इस तरीके से वो मेरे पास से देखिए पहले भी 2 काफ्तान नाइटी बनाकर लेकर गए हैं और नेक्स्ट टाइम देखिए वो फिर से एक ही कस्टमर की है और 2 नाइटी मुझे ऑर्डर भी देकर गए हैं। तो मैं इसी को कटिंग करती हूँ, इससे भी आपका प्रॉफिट होता है। एक तो रही सिलाई की जो पैसा है वो आपको मिल जाती है, और एक कपड़े की जो आप बेच रहे हैं इसमें भी आपको 50 से 100 रुपये ऐड कर लेना है, तभी आपको प्रॉफिट मिलेगी। तो लगभग एक नाइटी या फिर
जो सेल करते हैं इसमें 200 से 150 से 200 रुपये आपका प्रॉफिट मिल ही जाती है। और जो भी बहनें बैठे रहते हैं कि कस्टमर आएंगे और हम सिलेंगे, तो आपको ऐसे नहीं करनी है, आपको कुछ अलग सोचना है। जब कस्टमर आएंगे वो अपने सिलने के देंगे तो वो तो अलग बात है, इसका अलावा आपको कुछ नया चीज़ करने के लिए ये सोचना है कि आपके वहाँ पर क्या चीज़ ज़्यादा चल रहे हैं। कई कई बार ऐसे होता है, हमारा यहाँ पर तो गर्मियाँ आ रही है, तो महिलाएं जो है ना बहनें सब नाइटी पहनना ही पसंद करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कंफर्टेबल लगता है, तो ये साड़ी पहनना पसंद करते हैं। और आपके एरिया में कई कई एरिया ऐसे भी होता है जहाँ पर सूट पहनते हैं कॉटन की, तो आप ऐसे कॉटन की सूट को भी लाकर रख सकते हैं। इस तरीके से अगर कपड़े को आप रखते हैं तो साड़ी, नाइटी ये सब वगैरह हो गया, कस्टमर जब धीरे धीरे आपके पास आने लगेंगे वो आप ही से ही कपड़ा चॉइस करेंगे, लेंगे और आप ही को ही सिलने के लिए देंगे, तो इसमें डबल प्रॉफिट आपको यहीं पर ही मिल जाती है। और इसके साथ ही जो हमारा आजकल ट्रेंड में चल रहा है, जिस तरीके के ब्लाउज़, ड्रेस हो गए, ये सारे नॉलेज भी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसे होता है, मैंने भी देखा है कई बार जो कस्टमर आते हैं वो पूछते हैं कि इसमें से हमें कौन सा ब्लाउज़ बनाने से हमारा इस साड़ी में अच्छी लगेगी, इस फैब्रिक में हम किस तरीके के सूट बनाएं। तो आपको अगर आइडिया होगा तभी आप उन्हें बोल पाएंगे, समझा पाएंगे कि किस तरीके से ड्रेस की, सूट की इसमें अच्छी लगेगी। तो ये इस बात का भी आइडिया आपके पास होना चाहिए। तो आप अगर सिलाई करते हैं तो आपको सभी चीज़ को अच्छी तरीके से सिलना सीखना है। ये भी नहीं कि आपको बस एक ही ब्लाउज़ टाइप का सिलना आ गया और आप अपना बुटीक शुरुआत कर लिए, ऐसे नहीं है। बुटीक में आपको क्या करना है, अगर प्रॉपर तरीके से आप सभी चीज़ को सिलना सीख जाएंगे तभी आपको इस तरीके से अच्छी प्रॉफिट मिलेंगी, कस्टमर जुड़ने लगेंगे। अगर एक भी ब्लाउज़ आपका गलती से ख़राब हो गया तो कस्टमर बहुत ही बिगड़ जाएंगे, और जो भी आने वाले होंगे वो भी नहीं आएंगे, क्योंकि एक कस्टमर दूसरे को बोलेंगे नहीं वहाँ पर ब्लाउज़ अच्छी नहीं बनती है। समझ रहे हैं ना आप? तो इस तरीके से आपको अच्छी तरीके से पहले सिलना है, घर का सिले, आस पड़ोस का सिले। पहले पहले जब नया नया सिलाई करते हैं तो आपके पास सिलने के लिए घर वाले होते हैं, पड़ोस के रिश्तेदार के, इस तरीके से उनका ब्लाउज हो गया, सूट हो गया, ये सब सिले और उन्हें पूछिए कि कंफर्टेबल लग रहे हैं या नहीं, क्या क्या गलतियां हो रही है, आप उन्हें सुधारें। इस तरीके से सुधारने के बाद से आप क्या कर सकते हैं, जो आसपास की जो बुटीक है या फिर जो सिलाई करने देते हैं टेलर है, उनके पास से लाकर खुद सिलाई करके उसे उन्हें दे सकते हैं। इस तरीके भी करने से आपका हाथ में फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छी आएगी, और धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस भी होने लगेगा कि किस तरीके से हमें सिलना है, कि कौन से फैब्रिक में क्या डिज़ाइन बनानी है, ये सब सारी आइडिया आपको यहीं पर मिल जाएंगी। तो जो भी आप सिलाई करते हैं तो इसका आपको फ़ोटो लगा लेना है अपना, मोबाइल पर रखिएगा या तो फिर इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, ये सारी सोशल मीडिया में आपको अपना सिले हुए चीज़ों को दिखाना है, तभी लोगों को पता चलेगा आप क्या क्या सिलते हैं, और नेक्स्ट टाइम वो आप ही के पास आएंगे। और आजकल की तो इतना फैसिलिटी मिल गया है, यूट्यूब में आप कुछ भी सर्च कीजिएगा तो आपको इसका डिज़ाइन, उसका आइडिया बहुत ही अच्छी तरीके से मिल जाएगी कि किस तरीके से ब्लाउज को बनाना है, किस तरीके का डिज़ाइन इसमें अच्छा लगेगा, जो भी सर्च करेंगे मिल जाएगा। तो आपको इसका फ़ायदा उठाना है। तो देखिए, आप अगर घर से बुटीक को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले तो आपको अच्छी फिनिशिंग और फिटिंग का ध्यान देना है, ये प्रॉपर तरीके से आपको सीखनी है। और रही बात दूसरी, आपको कस्टमर के साथ बिहेव अच्छा रखना है, फ्रेंड जैसा बिहेव रखना है, और बॉडी से मेजरमेंट लेते हुए ही आपको सारी चीज़ को बनानी है, और मेजरमेंट को आपको लिख कर रख लेना है नाम के साथ और नंबर के साथ, ताकि नेक्स्ट टाइम जब कस्टमर आए और किसी के हाथ में भेजे तो उसी नंबर के अनुसार ही आप, मेजरमेंट के अनुसार उनके सामान को आप बनाकर दे सको। तो इसमें आपका टाइम की भी बचत होती है। और रही मार्केटिंग की, तो आपको मार्केट में जाना है, आस-पास की 2-4 दुकानें देखना है, कहीं पर भी कौन सा चीज़ अच्छी मिलती है, कहाँ कहाँ से सस्ती मिलती है, तो ये सारी नॉलेज भी आपके पास होना चाहिए। कौन सी लेस अच्छा लगेगा, कहाँ कहाँ से किस तरीके से हम लेस को परचेज़ कर सकते हैं, कहाँ पर थोड़ा-सा अच्छी क्वालिटी की मिलती है, कहाँ पर नए-नए डिज़ाइन की जो कपड़ा है ये सारी मिलती हैं, तो ये सारे की नॉलेज जो है आपको होना चाहिए। तो इन चीज़ों को अगर आप ध्यान रखते हैं, बिज़नेस को शुरू करते हैं, तो आपको बहुत ही जल्दी ही सफलता मिलेगी। तो हार नहीं माननी चाहिए। जो भी बहनें घर बैठे सिलाई करते हैं, कई बार ऐसे होता है कि
बहनें आते हैं बुटीक 2-4 महीने खोल लेते हैं मार्केट में, फिर बंद कर देते हैं। उनका गलती यही होती है कि वो प्रॉपर तरीके से ट्रेनेंड नहीं होते, प्रॉपर तरीके से उन्हें ब्लाउज हो या ड्रेस हो, फिनिशिंग और फिटिंग सही से नहीं हो पाता है, तभी कस्टमर नहीं आते हैं। तो आपको कोई भी काम को शुरू करने से पहले 100% आपको अच्छी तरीके से काम को सीख लेना है। आप जितना सीखेंगे, आप जितना सिलेंगे, आपको हाथ में उतना ही फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो आपको सबसे ज़्यादा मतलब सिलना है, और बाहर के जो सिलाई है उससे लाकर भी आपको सिलना है। मेहनत करनी है तो मेहनत का फल तो आपको मिलेगा ही। तो इस तरीके से आपको सिलना है। तो देखिए, मैंने बातें करते हुए मैं आपका नाइटी जो है, नाइटी काफ्तान नाइटी को सिल रही हूँ। तो ये रही इस काफ्तान नाइटी की फाइनल लुक। कैसी लग रही है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आज की वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैंने आप लोग वीडियो तो देखते हैं पर वीडियो को लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब भी नहीं करते, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोगों की एक लाइक मुझे इतना खुशी देती है, मतलब मुझे लगता है कि सच में मेरे बात को सुनने के लिए आप लोग सुन रहे हैं। कोई मेरा अपना ऐसे है कि जो हमारे बात को सुन रहे हैं। हम बिना देखे ही हमारे रिश्ता इतना अच्छा बन रहा है धीरे धीरे से। हमारा देखिए यूट्यूब फैमिली 800 से ज़्यादा हो गए हैं, तो हम सभी एक मेंबर जैसे बन गए हैं एक फैमिली के। तो आप भी अब अगर सिलाई करते हैं, आप अपना एक चैनल बनाइए यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी में एक ही जैसा नाम को रखिए। तभी लोग आपसे धीरे धीरे जुड़ेंगे, और जो भी आप सिलते हैं उसका फ़ोटो शेयर किया कीजिए। आस पड़ोस की जो फ्रेंड्स होते हैं, आस पड़ोस के जो लोग होते हैं, उन्हें भी पता चले कि आप घर से क्या सिलाई करते हैं। क्योंकि बुटीक में या फिर दुकान में अगर हम सिलते हैं तो ये तो लोग देखते ही हैं, यहाँ पर इस तरीके के डिज़ाइन सिले जाते हैं। और हम अगर घर से करते हैं तो इससे हमें दिखाना पड़ता है, कस्टमर को बोलना पड़ता है हम क्या क्या सिल सकते हैं, हमारे हमसे कौन सी डिज़ाइन अच्छी बनती है। तो ये सब हमें दिखाने के लिए सोशल मीडिया बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो आप लोग ज़रूर से इस तरीके के बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। जय जगन्नाथ।